नमस्कार। अगर देश के तकनीकी विकास में सीधे तौर पर जुड़ने का मौका मिले तो कैसा रहेगा? जी हां, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी एनआईसी साल 2026 में एक बहुत बड़ी भर्ती करने जा रहा है। चलिए इस शानदार अवसर से जुड़ी हर जरूरी जानकारी को आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले इस नंबर पर गौर कीजिए, 153। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 153 मौके हैं भारत के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित सरकारी टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन में साइंटिस्ट बनने के। वाकई एक बहुत बड़ा मौका है। तो सवाल ये है कि आखिर ये भर्ती इतनी खास क्यों है? देखिए, ये सिर्फ एक नौकरी पाने का मौका नहीं है, बल्कि उस संगठन का हिस्सा बनने का अवसर है जो देश के डिजिटल भविष्य की नींव रख रहा है। तो ये एनआईसी है क्या? इसे भारत सरकार की टेक्नोलॉजी की रीढ़ की हड्डी समझिए। एनआईसी ही वो संस्था है जो सरकारी विभागों को डिजिटल सर्विसेज देकर भारत के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को चला रही है। यहां काम करने का सीधा मतलब है देश के विकास में अपना योगदान देना। चलिए अब बात करते हैं उन खास पदों की जिनके लिए ये पूरी भर्ती प्रक्रिया हो रही है। इसमें मुख्य रूप से दो तरह की भूमिकाएं हैं, साइंटिस्ट सी और साइंटिस्ट डी। अगर इन पदों के बंटवारे को देखें तो कुल 153 में से एक बड़ा हिस्सा यानी 141 पद साइंटिस्ट सी के लिए हैं और 12 पद साइंटिस्ट डी के लिए रखे गए हैं। तो इससे ये तो साफ है कि साइंटिस्ट सी लेवल पर बहुत ज्यादा मौके हैं। तो इन दोनों भूमिकाओं में बड़ा फर्क क्या है? साइंटिस्ट सी के लिए पे लेवल 11 की सैलरी है और कम से कम 4 साल का अनुभव चाहिए। वहीं साइंटिस्ट डी के लिए पे लेवल 12 है और इसके लिए 8 साल का अनुभव जरूरी है। तो अपने अनुभव के आधार पर सही पद चुनना बहुत ही जरूरी होगा। अब आता है सबसे जरूरी सवाल, इन भूमिकाओं के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? चलिए पात्रता की शर्तों को अच्छे से समझते हैं ताकि ये पता चल सके कि कौन कौन इसके लिए योग्य है। जहां तक पढ़ाई की बात है, इसमें कई विकल्प दिए गए हैं। अगर इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री है या फिर एमएससी, एमसीए, एमटेक जैसी कोई मास्टर डिग्री है तो आवेदन किया जा सकता है। और हाँ, ये डिग्री कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स और मैथ्स जैसे कई फील्ड्स में हो सकती है। अनुभव और उम्र की सीमा दोनों ही पद के हिसाब से अलग अलग हैं। साइंटिस्ट सी के लिए 4 साल का एक्सपीरियंस और अधिकतम 35 साल की उम्र, जबकि साइंटिस्ट डी के लिए 8 साल का एक्सपीरियंस और 40 साल की उम्र। और एक जरूरी बात, रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए सरकारी नियमों के हिसाब से उम्र में छूट भी मिलेगी। तो सिलेक्शन होगा कैसे? इस प्रक्रिया को समझना बहुत जरूरी है ताकि तैयारी सही दिशा में हो। आइए इसके 3 चरणों को एक एक करके देखते हैं। पूरी सिलेक्शन प्रक्रिया 3 हिस्सों में बटी है। पहला है एक ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट जो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी इसे बस पास करना है। जो लोग इसे पास करेंगे उनके एकेडमिक रिकॉर्ड और अनुभव का मूल्यांकन होगा, जिसके 120 नंबर हैं। और आखिर में शॉर्टलिस्ट किए गए लोगों को 30 नंबर के पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और हाँ, आखिरी सिलेक्शन इसी आधार पर होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट एकेडमिक मूल्यांकन के 120 नंबर और इंटरव्यू के 30 नंबर यानी कुल 150 नंबरों के आधार पर तैयार की जाएगी। ध्यान रहे, स्क्रीनिंग टेस्ट के नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। तो जो भी योग्य और इच्छुक उम्मीदवार हैं उनके लिए अगला कदम है अप्लाई करना। ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है, तो चलिए इसे भी समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ये तारीखें नोट कर लीजिए। एप्लीकेशन 8 अप्रैल 2026 से शुरू होंगे और 30 अप्रैल 2026 को शाम 5:30 बजे बंद हो जाएंगे। आखिरी मिनट की भागदौड़ से बचने के लिए समय पर अप्लाई करना ही सबसे अच्छा रहेगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए ये 800 रुपये है, लेकिन एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और सभी महिला उम्मीदवारों के लिए कोई फीस नहीं है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। आवेदन की प्रक्रिया काफी सीधी सादी है। ऑफिशियल वेबसाइट recruitment.nic.in पर जाना है, रजिस्टर करना है, फॉर्म भरना है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, अगर फीस लागू है तो वो भरनी है और आखिर में सब कुछ चेक करके फॉर्म सबमिट करना है और उसका कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर लेना है। बस हर स्टेप को ध्यान से पूरा करें। तो ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये भारत की डिजिटल यात्रा का एक अहम हिस्सा बनने का निमंत्रण है। सवाल बस इतना है कि कौन इस चुनौती को स्वीकार करने और देश के भविष्य को आकार देने के लिए तैयार है। इस भर्ती के बारे में और ज्यादा जानने और अप्लाई करने के लिए पूरी अधिसूचना का लिंक विवरण में दिया गया है।